हम अपने जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। परम सम्माननीय मध्यस्थ महानुभाव और मेरे साथी मित्रों, मैं निशा देवड़ा देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही शुरू हो चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 को हमारे देश को आजाद कराई। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये दौर उस देशभक्ति की कसौटी की था। और उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालत हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगूटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। कुछ ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही चला नहीं कि जिस्म की ही बूटियां चली गई, जिस्म की ही बूटियां चली गई। और आपके लिए तो केवल एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो केवल एक आदमी मरा है, किंतु मेरे घर की तो रोटियां जली गई, मेरे घर की तो रोटियां जली गई। वाले हालत पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने पुत्र को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और खत लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। मेरे विचारों में यदि व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहते हैं कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि सड़क पर चलने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या ये उसकी देशभक्ति है? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो इसे करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने वतन, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है अपनी सच्ची देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि उसे पता चल सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक पुत्र अपने माता पिता को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। जिस युवा पर इस देश की आशाओं बांधे रखने की जिम्मेदारी थी, आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का गाने ने भारत का भविष्य ही तबाह कर रखा है। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे क्रमांक पर ही आते हैं। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगता है 56 भोग, पत्थर की मूरत को लगता है 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है ना, तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। एक शैक्षिक बीमारी भी हमें हमारे समाज में मुझे नजर आती है, और बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरे विश्व को नालंदा और तक्षशिला देकर के विश्व शिक्षा की बुनियाद रखी, आज वही 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। ये शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण, हमारे देश में शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। इस तरह की कई गजब की बीमारियां हैं जिसकी जो जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। जब तक इस देश का युवा मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, जब तक इस देश का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाएगा, तब तक हमारा देश में से अंधविश्वास खत्म नहीं होगा और राष्ट्र निर्माण भी संभव नहीं होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं किंतु इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं किंतु सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं किंतु ज्ञान अर्जित के लिए
सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मानव मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पैबंद में अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland and feel proud to be an Indian। मैं सल्यूट करना चाहूंगी इस देश की सरहद पर दिन रात रक्षा करने वाले हर उस जवान को, इस देश के प्रशासन, पुलिस और किसान को, और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना हमारा राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी मुझे असंभव सा लगता है। मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद तो एक दिन सारा जहां भी जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल है इसकी ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।